पीएमएलएन के नेता नवाज शरीफ के साथ उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ लगातार परछाई बनकर चलते नजर आए, ठीक वैसे ही जैसे एक आदर्श भाई चलता है। लेकिन अब जो चौंकाने वाली तस्वीर सामने आ रही है, उसमें कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए शहबाज का नाम यूं ही आगे नहीं आया, बल्कि पाकिस्तान की फौज ने छोटे भाई के साथ मिलकर बड़े भाई के खिलाफ खेल कर दिया। यह आरोप किसने और क्यों लगाया, इस रिपोर्ट में आप देखिए। पाकिस्तान में नई सरकार के लिए वहां की आवाम का इंतजार खत्म हो गया है। इमरान खान के जेल में रहने के बावजूद और पार्टी का निशान जब्त हो जाने के बाद भी उनकी पार्टी के उम्मीदवारों ने बतौर निर्दलीय बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन सेना के आगे क्लीन बोल्ड हो गए। उधर बिलावल भुट्टो के अरमान भी धरे के धरे रह गए। लेकिन सबसे बड़ा झटका लगा नवाज शरीफ को, जो नवाज शरीफ कभी प्रधानमंत्री पद के दावेदार नंबर 1 थे। उन्होंने लंदन से पाकिस्तान आकर अपनी पार्टी में न सिर्फ नई जान फूंकी, बल्कि उनकी रैलियों में उमड़ रही भीड़ भी ये संदेश दे रही थी कि नवाज को ही फिर से देश की बागडोर मिलनी चाहिए। लेकिन अचानक ये कैसे हुआ कि नवाज से आगे उनके छोटे भाई शहबाज निकलने लगे? ऐसा क्या हुआ कि शहबाज का नाम आगे आ गया? क्या पीएम की कुर्सी के लिए शहबाज ने किया खेल? आर्मी चीफ से मिलकर नवाज के खिलाफ साजिश, सत्ता के लिए भाई बना भाई का दुश्मन, शहबाज ने दिया नवाज शरीफ को धोखा। ये ऐसे सवाल हैं जो हर किसी के जहन में हैं और ये सवाल उठने लाजमी भी हैं। चुनाव से लेकर तख्ता पलट तक इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान में वहां की फौज का ही दखल रहा है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा, देश का राष्ट्रपति कौन होगा, यहाँ तक कि किस सूबे में कौन सा मुख्यमंत्री होगा, हर किसी का फैसला पाकिस्तानी सेना ही करती है। अब पाकिस्तान में शहबाज फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो इसके पीछे भी मर्जी पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर की ही है। पर्दे के पीछे का सारा खेल सेना का है। सभी सियासी चाल सेना ने ही चली है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, ये तो बस सियासी मोहरे हैं। सत्ता के लिए शहबाज शरीफ ने अपने उसी भाई को फंसा दिया जिससे उसने सियासी गुर सीखे थे, लेकिन सेना के साथ मिलकर शहबाज ने नवाज शरीफ को ही धोखा दे दिया। अब इस बात की तस्दीक इमरान खान की पार्टी के चेयरमैन परवेज इलाही ने भी की है। इलाही का दावा है कि नवाज शरीफ को उनके भाई शहबाज शरीफ ने फंसाया है और उनका अपमान किया है। अब नवाज शरीफ को पूरा जीवन चेहरा छिपाते हुए बिताना होगा। एक जमाने में परवेज इलाही शरीफ परिवार के करीबी हुआ करते थे, लिहाजा उनके दावे को यूं नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब यहाँ शहबाज की सियासी चाल और पाकिस्तानी फौज का खेल समझते हैं। दरअसल पूरी दुनिया को मालूम है कि जब पहले शहबाज प्रधानमंत्री थे तो उनके हाथ में सत्ता केवल नाम की थी। अर्थव्यवस्था से लेकर सरहद की सुरक्षा सभी का फैसला सेना ही करती थी, लिहाजा सेना फिर से वैसा ही कंट्रोल अपने हाथ में चाहती थी। लेकिन शहबाज के चेहरे पर नवाज की पार्टी को वोट नहीं मिलने वाले, इसलिए सेना के साथ मिलकर शहबाज ने नवाज के नाम का इस्तेमाल किया। लंदन से पाकिस्तान बुलाकर चुनावी लहर तैयार की और नवाज शरीफ भी फिर से पाकिस्तान की बागडोर अपने हाथ में पाने का ख्वाब देखते रहे। लेकिन पर्दे के पीछे पटकथा तो कुछ और ही लिखी जा रही थी। अगर नवाज प्रधानमंत्री बनते तो सेना पर सरकार का कंट्रोल वैसा नहीं रहता जैसा शहबाज के साथ था। सेना की कठपुतली बने शहबाज शरीफ के आगे नवाज मात खा गए। लेकिन पाकिस्तानी सेना के लिए भी चुनौती इतनी आसान नहीं जितना वो समझती है। पाकिस्तान में अब सेना के खिलाफ भी विरोध की आवाज मुखर होने लगी है। पाकिस्तान के चुनाव में धांधली हुई और उसके पीछे भी हाथ पाकिस्तानी सेना का ही बताया जा रहा है। अब मौलाना फजलुर रहमान ने भी पाकिस्तानी सेना की पोल खोल कर रख दी है। चुनाव में सेना के दखल का आरोप लगाते हुए मौलाना ने कहा कि इमरान सरकार को गिराने में पाकिस्तानी फौज शामिल रही है। इमरान खान ने भी पाकिस्तानी चुनाव में धांधली के आरोप लगाए। उनकी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध में सड़क पर भी उतरे। इमरान खान के लाखों समर्थक शनिवार को भी चुनावी नतीजे का विरोध करेंगे। इस्लामाबाद से पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा से कराची तक सब कुछ ठप हो जाएगा। पाकिस्तान में गृह युद्ध का खतरा मंडरा रहा है।
चुनावी धांधली की खबर से पाकिस्तान की पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही है। अमेरिका भी नजर बनाए हुए है। पाकिस्तान में जिस तरह लोकतंत्र की धज्जियां उड़ी, चुनाव के नाम पर सिर्फ मजाक हुआ, और जिस तरह दांवपेच के बाद देश को नया प्रधानमंत्री मिलने वाला है, उससे साफ है कि पाकिस्तान की तकदीर आगे भी बदलने वाली नहीं। दिवालियेपन की कगार पर खड़े इस मुल्क की बर्बादी तय है। दूसरों के खिलाफ साजिश रचने वाला पाकिस्तान अपनी ही आग में झुलसता हुआ दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।